स्टूडेंट्स नमस्कार। जो कल हम आपको बजट पढ़ा रहे थे उसी क्रम में आज आपको डायग्राम बनाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट असल में जैसे घर का बनाया जाता है, कितना हमारे पास संसाधन आ रहे, कितना पैसा आ रहा है और कहाँ पर उसको खर्चा करना है। ये सुनने में जितना ही आसान कार्य लगता है, इसको इथिकली, मॉरली और इकोनॉमिकली हर तरह से नाप तौल कर ही जो है हम लोग डिसीजन बना सकते हैं कि कहाँ पर कितना पैसा लगाना। हमारे जो संसाधन है वो सीमित है और इच्छाएं असीमित है, और उन्हीं संसाधनों में हमको अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना पड़ता है। उसी प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा हमको संतुष्टि प्राप्त हो सके जो भी संसाधन हमारे पास है उसी के अंदर, तो ये बजट में प्रयास किया जाता है। बजट में पूरा का पूरा फोकस इसी पर रहता है कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है हम उस पर अपना बजट बनाएं। पर कभी कदार मैंने आपको बताया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चे आ जाते हैं जिनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उस समय हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसे जगह पर ही डेफिसिट फाइनेंसिंग उपयोगी होती है जो कि हमारे विकास से संबंधित हो, यानी कि हम वो खर्चा कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट हमको बाद में प्राप्त होने वाला हो, ना कि हम किसी आराम के लिए ही उस खर्चे को लोन लेके करेंगे तो वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा। तो जो सरकारी बजट पर भी मिलता है, हमको प्राप्त होता है, उसमें भी राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दो चीज़ों की बात करते हैं। ये जो राजस्व बजट होता है ये जनरली ये राजस्व बजट जो होता है ये आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर हमारे जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उससे संबंधित ज़्यादा हमको दिखाई देता है। इसमें हमको कितना राजस्व प्राप्ति हो रही है पहले इसकी बात करते हैं। ये हमको पता है राजस्व प्राप्ति सरकार कर के माध्यम से करती है। कर के बारे में हमने आपको बताया कि ये सरकार दो प्रकार से लेती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स तो लगभग उन्हीं लोगों पे लगाया जाता है जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है, 2.5 लाख के ऊपर। जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ये प्रोग्रेसिवली टैक्स की रकम भी बढ़ती चली जाती है। और इनडायरेक्ट लगभग हम लोग जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उस पे इंक्लूडेड रहता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि इस समय पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब पर भी टैक्स लगता है, और ये हमारे गवर्नमेंट के पास ये सारा पैसा जाता है। केंद्र सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स से काफ़ी अधिक पैसा पहुंचता है। हमने देखा है कि जो इनकम है वो केंद्र सरकार की बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज़। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स की जो उसके पास जो
चीज़ें जो भी आइटम्स दिए गए हैं उनसे कम ही टैक्स प्राप्त होता है, परंतु जो केंद्र सरकार की जो टैक्स की जो भी आइटम्स है उसमें बहुत ज़बरदस्त टैक्स प्राप्त होता है। जैसे राज्य सरकार के पास एक आबकारी टैक्स हो गया जिससे उसको ठीक ठाक मिलता है, मनोरंजन टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ों पे ही टैक्स वो प्राप्त कर पाता है, जबकि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा है। केंद्र सरकार के साथ उल्टा काम चलता है, इनके पास इनकम ज़्यादा है, इनके खर्चे कम है। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि केंद्र सरकार के पास जो टैक्स का पूल होता है, जो उनका तालाब होता है जिसमें पूरा का पूरा पैसा भरा जाता है, उस पूल में जहाँ से भी पैसा जा रहा है, चाहे वो कर राजस्व हो चाहे गैर कर राजस्व हो, गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण पर ब्याज, जो भी ये ऋण देते हैं उस पर इनको ब्याज, निवेश का लाभांश, जो भी निवेश इन्होंने किया उस पर लाभांश मिलता है, लाभ, सरकार द्वारा दी गई सेवाओं पर शुल्क प्राप्त होता है, विदेशों से प्राप्त सहायता अनुदान, जो भी मिलता है विदेशों से सहायता के रूप में अनुदान मिलता है, वो सब केंद्र सरकार के पास ये एक्यूमुलेट होता है, इसके पूल में चला जाता है और इसका पूल काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। जबकि राज्य सरकार का पूल इतना नहीं भरता टैक्स से, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, उसके आउटलेट्स ज़्यादा हैं, इनके आउटलेट्स कम है, इनके पास पूलिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है। अब जो आपने देखा कि विदेशों से प्राप्त सहायता अनुदान, इसको भी आप लोग स्वयं देख रहे हैं। इस समय ऐसी परिस्थिति है कि लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमको समझानी पड़ती थी वो सारी चीज़ें अगर आप समाचार और न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपको वो खुद ही स्वयं पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। अब जो विदेशों से अनुदान है, आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ विदेशों से आ रही हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो हॉस्पिटल से संबंधित जितने भी आपके, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर्स हों, चाहे कंसंट्रेटर्स हों, ये सारी चीज़ें जो है कुछ जब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा संकट आया कोरोना का, तो सारी की सारी चीज़ें आ रही थी। इसके अलावा कभी बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, तब भी जो है हमको दुनिया के देश एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इस प्रकार की सहायताएं भी गैर कर राजस्व में आती है। तो ये पूलिंग कैसे हो रही है, इसकी बात हो रही है। अब इसके आउटलेट जो होते हैं, जो क्या क्या इनके खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, कर्मचारियों के वेतन, आपको पता होगा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं लगभग ये सरकार के ही एक अंग होते हैं, सरकार लगभग सारे काम इन्हीं के द्वारा कराती है। तो ये लोग क्योंकि गवर्नमेंट के हमेशा कहने पे काम करते हैं, ये अपने लाभ के लिए काम नहीं करते। इनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो जियो रहता है वो ये उसी के तहत सब काम करते हैं। इनको ये आदेश भी रहता है कि ये अलग से कोई लाभ का काम नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई सर्विस कर रहा है, उसके साथ अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये इलीगल है, ये पूरी तरीके से इलीगल। गवर्नमेंट ने आपको अपना एम्प्लॉय बनाया है और वो अपने ही उसी के जियो के तहत ही काम हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बदले में चूंकि अब हमारा तो हम कोई लाभ का काम और कर नहीं सकते, अन्य आदमी तो फ्री हैं, वो कुछ भी दिन भर लाभ के बारे में सोच सकते हैं, तो हमको उसके बदले में केंद्र सरकार वेतन देती है। अब हम अपने कुछ बना भी नहीं सकते हैं, कुछ अपने जो हमको केंद्र जो हम जिस भी सरकारी पद पे हैं, हमको सरकार द्वारा जो भी चीज़ें प्रदान की जाती हैं हम उसी के हकदार होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी बना लिए, ज़्यादा बना लिया, तो ये मैच किया जाता है कि या तो फिर वो पहले से उतना उसके पास प्रॉपर्टी हो। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बड़ी पोस्ट को या कोई भी पोस्ट ज्वाइन करता है तो उसको अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दिखानी पड़ती है, या तो कोई पुराने समय का ही बहुत बड़ी हवेली और
बहुत बड़ा कोई रजवाड़े से रिलेटेड होगा तो वो उसको डिस्क्लोज करेगा तो वो वहाँ पे उसको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और वो अचानक जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बना लेता है तो उसको मैच किया जाता है कि इसकी पेमेंट कितनी है और ये कितना व्यवहारिक तौर पर ये अपना खर्चा करता हो घर का और कितनी चीज़ें बना सकता है। अगर उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहता है तो आय से अधिक संपत्ति के मामला भी उसके ऊपर दर्ज होगा। तो ये कर्मचारियों का वेतन इसीलिए दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट के ही इशारे पे काम करें, जैसा वो आदेश करें, जैसा वो रूल रेगुलेशन बनाए वैसा करें। टेलीफोन का वह अब तो मोबाइल आ गया है, पहले सरकारी दफ्तरों में टेलीफोन रहा करता था, सांसद और विधायकों के घर पे भी टेलीफोन रहा करता था। इन लोगों को टेलीफोन सेवा पहले महंगी थी। पहले टेलीफोन सेवा इसलिए महंगी थी कि हमने तो देखा है टेलीफोन एक हमारे घर पे था तो उसमें सिर्फ उठाते थे हम लोग उस टेलीफोन को और उसके बाद एक ऑपरेटर बोलता था कि किस नंबर को मिलाना है तो हम लोग उसको नंबर बताते थे तो वो ऑपरेटर उस नंबर को मिलाता था। ऐसे 2-3 ही टेलीफोन इलाहाबाद में थे शुरू में। तो ये कितना खर्चीली चीज़ थी, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ डायल भी नहीं था पहले। तो पहले टेलीफोन आया करता था, हम 1970s-60s की बात बता रहे हैं। उस समय जो टेलीफोन रहा करता था उसमें डायल भी नहीं मिलाया जाता था, उसमें सिर्फ उसको उठाया जाता था। उठाते ही एक ऑपरेटर इलाहाबाद के टेलीफोन ऑपरेटिंग में बैठा रहता था, वो पूछता था कि सर किससे बात करनी, उनका प्लीज़ नंबर हमें बताइए। तो हम लोग जब नंबर बताया करते थे तो वो उस व्यक्ति को नंबर मिला के हमसे बात कराया करता था। तो इस प्रकार के जो पहले टेलीफोन है उनके विज्ञापन पर खर्च, विज्ञापन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि भाई हमको जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक से संपर्क बनाना पड़ता है। अब पब्लिक से संपर्क बनाने के लिए वो घर घर का वो जाने लग गए तो फिर वो अगर कोई बहुत सामूहिक किसी प्रकार के किसी निर्णय की उनको सबको एक साथ बताना है, जैसे कि अभी आप देख रहे थे कब लॉकडाउन लगा कब नहीं लगा ये सब बताना है तो फिर उनको विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती। तो विज्ञापन तो किसी भी जगह पर फ्री पे कोई देगा नहीं। जितने भी भाई गवर्नमेंट का जो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ कार्यालय है वहाँ से चलिए आपके कर्मचारी हैं, लेकिन सब उसको सुनते नहीं है। पेपर्स जो है वो गवर्नमेंट के तो है नहीं सब, तो कुछ पेपर जो है उनमें आपको देना होगा जिससे आम पब्लिक तक पहुँचे। तो इसलिए इस पर भी खर्च गवर्नमेंट को करना पड़ता है। कमीशन इत्यादि पर खर्चा होता है। वित्तीय खर्च जैसे डिस्काउंट की अनुमति, ऋण पर ब्याज और बीमा, ये सारी चीज़ें भी, ऋण पर ब्याज इसमें भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है। जब ऋण किसी से लेती तो उस पर ब्याज भी सरकार को देना पड़ता है। तो इस प्रकार ये भी योजनागत और गैर योजनागत दो प्रकार से हम लोग इसको बांट देते हैं। देखिए योजनागत और गैर योजनागत में अंतर आप लोग समझ लीजिए कि योजना और गैर योजनागत में ये अंतर है कि जैसे अब हम कोई काम करना है हमको घर में, हमने उसकी योजना बना ली कि भैया हम अगले साल जो है हम इस पे जो है पूरा पुट्टी और ये छत पे जो है सीमेंट और प्लास्टर और ये हमने प्लान बना लिया है, तो उसको लिख लिया कि ये अगले साल हमारा ये प्लान है, तो ये तो योजना हमने बना ली। अब लेकिन गैर योजनागत का मतलब रहता है अब हम बैठे हुए हैं, ऊपर से पानी बरसा, छत जो है दहाड़ से नीचे आ गई, तो अब ये तो भाई योजना नहीं बनानी ना, अब इसको तो कलर मिलाना मिस्त्री को, योजना हम नहीं बना सकते। फाफामऊ का अभी आपने देखा था कि पुल जो है वो धंस गया, अब योजना बनेगी, उसकी योजना बनाएंगे हम, तो उसके बाद बिल पास होएगा, उसके बाद जो है वो एक तो लखनऊ में मीटिंग बैठाएंगे, उसमें पक्ष विपक्ष जो है चर्चा करेगा, तब तक में तो यहाँ पर जो है लोग नाले के नीचे से ही रास्ता बना डालेंगे अपना ही, और कितने लोग जो है वहीं पर एक्सीडेंटल हो जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें अचानक करनी पड़ती है उसको हम लोग गैर योजनागत कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी खर्चा ऐसा हो आप उसको लॉजिकली देख लीजिएगा कि क्या ये योजना से हुआ है कि नहीं। अब कोई बिल्डिंग
किसी स्कूल की बनानी है तो 1 साल पहले प्रस्ताव हो गया, बन रहा, तो वो तो योजनागत। अब कहीं पर जो है अचानक कोई दिक्कत आ गई, कोई ऊपर से स्लैब खराब हो गया, पानी बरसने लग गया, पानी या बाढ़ में डूब गया, अब अचानक ही उसको जो है हमको ऊंचा करना पड़ गया, वहाँ से कोई बाउंड्री वाल गिर गई, तो ये गैर योजनागत खर्चा, उसकी योजना नहीं बनाई जाती है, ये जल्दी से काम किया जाता है। तो ये हो गया राजस्व बजट के बारे में, हमने बताया कि ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट के खर्चे से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट खर्चे और प्राप्तियाँ मैंने बताया टैक्स के रूप में प्राप्त होती है। पूंजीगत बजट फिर आता है। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियाँ आएंगी। पूंजीगत प्राप्तियाँ कहाँ से मिलती? सरकार को ऋण प्राप्त होता है, संपत्ति को बेचने से, विनिवेश से भी सरकार को प्राप्त होता है। विनिवेश का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी है, सरकारी है, और उसके शेयर को हम बेच दें प्राइवेट को, अब क्या होगा? अब ये होगा कि सरकार को पैसा मिल जाएगा। सरकारी चीज़ आपने किसी प्राइवेट के हाथ उसके शेयर को बेच दिया, तो शेयर का आपको पता है हर शेयर की कीमत होती है, वो जब शेयर कीमत अदा करेगा तब उसका